हम लोग तो उसी वादे के चलते यहाँ बार बार आ जाते हैं कि वादा हुआ परमानेंट करने का और इधर नौकरी भी। जी नौकरी तो चली गई है, लेकिन उस तरह से नहीं है। उम्मीद है कि हम लोग फिर से वापस हम लोग को काम दे दिया जाएगा। बोलना चाहेंगे कि सर हम लोग बहुत कष्ट में हैं सर। सरकार हम लोग का बात को सुने और हम लोग को सर जैसे थे वैसे हम लोग को काम करने दिया जाए। हम लोग बहुत कष्ट में हैं क्योंकि हम लोग पूरा परिवार हम लोग का इसी पे डिपेंड है और हम लोग के पास कोई मतलब स्रोत का और कोई साधन नहीं है। पूरा गोल्डन पीरियड हम लोग के विभाग में बीत गया सर। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर के? फिर क्या बोल के हटाया गया? कुछ बोल के हटाया नहीं गया है, डायरेक्ट ही ऐसे ही हम लोग को आने नहीं दिया गया बस। मतलब पूरा जीवन दे दिए आप जिस विभाग को, जब मतलब ऐसा उम्र आया कि बैठ के कुछ करें तो निकाल दिया गया है। जब माननीय मुख्यमंत्री का जब सरकार बनी थी सर, तो बोला गया था कि आप लोग को अस्थायी कर दिया जाएगा। हम लोग बहुत आशा में थे और हम लोग का मतलब पूरा देखिए काम करते करते बाल पक गया, उम्र भी क्रॉस कर गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर? यहाँ से हम लोग मतलब काम अब दूसरा जगह कर भी नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास कई विभाग हैं। उन विभागों में से एक विभाग है जल संसाधन विभाग। जल संसाधन विभाग में काम करने वाले कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर आज मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने के लिए आए थे। चूँकि हर सोमवार को कांग्रेस कोटे के मंत्री जनता दरबार कहें या जन सुनवाई वो लगाते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये कुल 9 लोग हैं जो जल संसाधन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम करते थे और उन्हें निकाल दिया गया है। मतलब नौकरी इनकी चली गई है। अब नौकरी पाने की गुहार ये दर दर लगा रहे हैं और आज मंत्री बन्ना गुप्ता के पास भी पहुंचे थे। आप लोग जल संसाधन में कंप्यूटर? जी कंप्यूटर ऑपरेटर है। हम लोग पिछले 17 साल से काम कर 17 साल से काम कर रहे हैं जी। तो डायरेक्ट विभाग से थे या? विभाग से ही थे हम लोग, डायरेक्ट विभाग से थे। अब विभाग ने कोई सूचना के बोला कि अब आउटसोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तब आउटसोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें तो हम लोग का पेमेंट ही आधा हो जाएगा और फिर आगे का फ्यूचर तो फिर ख़त्म हो जाएगा ना। हम सब जगह हर विभाग परमानेंट कर रहा है और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तो जाएंगे नहीं। इसलिए हम लोग बहुत जगह प्रयास किए, यहाँ वहाँ सब मंत्री जी से लोग से मिले। यहाँ पे भी एक उम्मीद लेकर आए हैं। जो 17 साल से काम कर रही थी वहाँ पे कितना पैसा मिलता था? तभी 28,000 हम लोग को मिलता था। अभी जब आउटसोर्स में बोला जा रहा है तो उसमें कितना मिलेगा? तो 15,000 मिलेगा। बढ़ना चाहिए तो ये इसी चीज़ के लिए ना हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग जैसे थे कम से कम उसी तरह काम करने चाहिए। नहीं अस्थायी कीजिएगा। सारा विभाग झारखंड में तो और भी विभाग है, सब जगह अस्थायी किया जा रहा है। हम लोग को अस्थायी भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कम से कम जब सब लोग के साथ कहीं सब जगह क्या हो रहा है कि परमानेंट रेगुलर हो रहा है और हम लोग जो कम से कम ठीक है विभाग से ही काम करते थे तो अब कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, तो ये तो उचित है नहीं। और हम लोग का लेटर निकाला गया विभाग से, क्या कह के निकाला? कुछ भी नहीं कहा गया। बोला गया कि अब एजेंसी के थ्रू रहना है। तो जब आप लोग काम कर रही थी तो आप लोग का काम रेन्युअल होता था, पैसा तो आता होगा अकाउंट में ही ना? अकाउंट पेमेंट होता था। तो अब हम लोग तो एजेंसी नियुक्ति भी हुई होगी, कोई पत्र मिला होगा? हाँ नियुक्ति हुई थी। माननीय मंत्री जी के अप्रूवल से हर साल एक्सटेंशन भी होता था। हर साल एक्सटेंशन? जी हर साल एक्सटेंशन इस बार नहीं हुआ तो 2 साल हो गया। अभी हम लोग बाहर हैं। 2 साल से लड़ रहे हैं? 2 साल से लड़ नहीं रहे हैं। एक्चुअली लड़ तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सरकार जब नहीं बनी थी तो मुख्यमंत्री और तमाम जितनी पार्टियां हैं अभी सरकार में, वो लोग तो वादा किए थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है सबको परमानेंट करेंगे। तो वादा सर लोग किए थे ना, हम लोग तो उसी वादे के चलते यहाँ बार बार आ जाते हैं कि वादा हुआ परमानेंट करने का और इधर नौकरी भी। जी नौकरी तो चली गई है, लेकिन उस तरह से नहीं है। उम्मीद है कि हम लोग फिर से वापस हम लोग को काम दे दिया जाएगा, लेकिन बहुत विलम्ब हो गया है। 2 साल से आप लोग कर रहे हैं काम की छोड़ दिए? जी काम नहीं लिया जा रहा। हम लोग न्यायालय के शरण में हैं। अभी लड़ ही रहे? लड़ रहे जी। कोर्ट से कुछ आया? कोर्ट से सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों से ही हम लोग के ही हक में आया रिजल्ट। तो अभी तक विभाग से कोई कार्यवाही नहीं हुआ। अब SLPA में कंटेम्प्ट में भी है कि ऑर्डर आया है कि हम लोग को कंप्लेंस कर दिया जाए। और आप भी 17 साल काम किए? हाँ 12 साल तक। क्या नाम है आपका? तनुश्री कुमारी। तो फिर क्या बोल के हटाया गया? कुछ बोल के हटाया नहीं गया है, डायरेक्ट ही ऐसे ही हम लोग को आने नहीं दिया गया बस। मतलब पूरा जीवन दे दिए आप जिस विभाग को, जब मतलब ऐसा उम्र आया कि बैठ के कुछ करें तो निकाल दिया गया। हाँ तो कैसे घर परिवार चल रहा है? चल रहा सर, ऐसे ही चल रहा है। भारी मुसीबत, हाँ बहुत मुसीबत हो रही है। अब आदमी के जैसा बजट बना हुआ है तो रोक दिया जाएगा तो कैसे चलेगा? हाँ बच्चा लोग को पढ़ाने लिखाने में भी दिक्कत हो रहा है, उस टाइप का दिक्कत तो हो रहा है। आप लोग भी सब थे कंप्यूटर ऑपरेटर? हाँ 17 साल से थे? हम लोग का 10-12 साल हो गया है। अच्छा उसके बाद आप लोग आए थे? हाँ
लेकिन हम लोग सब साथ में ही हैं। तो अभी 9 लोग जो निकल गए तो फिर काम कौन कर रहा है आप लोग? वहाँ विभाग आउटसोर्सिंग से रखे हुए हैं। आईटी के थ्रू जो हाँ, वहाँ से रखे हुए हैं। कितना 100 होंगे शायद, कितना थे 90-96। जी सर, हम लोग बोलना चाहेंगे कि सर हम लोग बहुत कष्ट में हैं सर। सरकार हम लोग का बात को सुने और हम लोग को सर जैसे तो वैसे हम लोग को काम करने दिया जाए। हम लोग बहुत कष्ट में हैं क्योंकि हम लोग पूरा परिवार हम लोग का इसी पे डिपेंड है और हम लोग के पास कोई मतलब स्रोत का और कोई साधन नहीं है। पूरा गोल्डन पीरियड हम लोग का विभाग में बीत गया सर। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर? इसी कारण सर हम लोग को सर बात सुना जाए। मंत्री जी के पास भी हम लोग बहुत बात रखे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास भी हम लोग गए थे मिलने के लिए। एक आध बार तो मिले भी, थोड़ा सा वो बोले भी कि कोशिश करते हैं आप लोग का हो जाएगा बोल के, परंतु सर अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ है सर। हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। हम लोग मतलब जब माननीय मुख्यमंत्री का जब सरकार बनी थी सर, तो बोला गया था कि आप लोग को अस्थायी कर दिया जाएगा। हम लोग बहुत आशा में थे और हम लोग का मतलब पूरा देखिए काम करते करते बाल पक गया, उम्र भी क्रॉस कर गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर? यहाँ से हम लोग मतलब काम अब दूसरा जगह कर भी नहीं सकते हैं। इसी कारण सर हम लोग जैसे थे और हम लोग का मतलब बहुत ईमानदारी पूर्वक हम लोग जो काम किए हैं ना विभाग में सर, बहुत ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं सर। इसलिए सर यही सर मतलब सरकार से यही सर आग्रह है सर कि हम लोग को सर जैसे थे वैसे काम करने दिया जाए सर। हम लोग ऑनरेबल मतलब माननीय उच्च न्यायालय भी गए सर, वहाँ से भी हम लोग का हक में सर आया है सर। सिंगल बेंच भी आने के बाद डबल बेंच पे आया सर, एलपीए भी आया है सर, सभी सर। आप लोग के पक्ष में है? जी जी जी। तो फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा? विभाग बोल रहा है हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो रखने के मूड में है ही नहीं। कंटेंट में हम लोग किया हुआ है, तो कंटेंट में बोला गया है कि आप जहाँ भी जाइए लेकिन इन लोगों को बैठाइए, कंप्लायंस कीजिए। तो एक रास्ता तो है कि जिससे हम लोग को बैठाया जा सकता है, लेकिन वही नहीं हो पा रहा है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in